हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल का बिहार जोन में जो आया हुआ है प्री बोर्ड का क्वेश्चन 2024-25 का। और एक बात आप जानेंगे कि सर इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है जिसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना। क्या गलती है एक बार देख लीजिएगा, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि आप लोग कंफर्म रहें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ दिस। और भाई अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है किसका, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का, वो देखना पड़ेगा। एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बेसिकली कहीं दिख रहा है रूट अंडर अगर x है तो इसका वैल्यू कितना होता है x टू द पावर 1/2। और एक बात और बता देते हैं, अगर क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/3। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सर अगर ऐसा दिया हुआ है चीज़ तो इस चीज़ को हम वापस से रूट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं सर। तो इसी बात पर क्वेश्चन को सेट किया गया है। देखिएगा ध्यान से क्या बोला गया है। हमारे पास में क्वेश्चन है सर ये हमारा है 1296 टू दी पावर 1/2। तो बेसिकली कुछ नहीं सर, ये रूट अंडर 1296 हो जाएगा, यानी 1296 हो जाएगा। डिवाइड करना है सर इस वाले डाटा को। तो एक बात आप जानेंगे कि सर अगर इसको निपटाना है तो हम कर क्या सकते हैं कि 4 टू दी पावर 1/2 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा भाई, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 36 का है। कोई बात नहीं सर, डिवाइड बाई इसको एडजस्ट करें तो बने कितना, ये वाला वैल्यू कितना बनेगा, √4 बनेगा। और इसका पावर कितना है सर, और 5 है। तो वैल्यू कितना बनेगा 36 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 2 टू द पावर 5, दैट इज 36 डिवाइडेड बाई, अगर 2 टू द पावर 5 आप लिखना चाहते हैं तो कितना होगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो बस इसको डिवाइड कर लीजिए और कुछ तो हो नहीं सकता है। 36 डिवाइड बाई कितना 32। तो अगर हम काटे इसको तो कटेगा कितना 9 4 जा एंड 8 4 जा 9/8। कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन मिस्टेक, पहला ही ऑप्शन रॉन्ग है। इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। देख लीजिएगा आप लोग खुद से करके एक बार कि क्या बात बन सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको एक क्वेश्चन देख के अगर डर लग रहा है भाई तो सबसे पहला बात कि डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में सर, बेसिकली हमारे पास में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 348 माइनस क्यूब रूट ऑफ 119 प्लस क्यूब रूट ऑफ 216। देखो ये जो है ना क्यूब रूट, ये सब पे लग रहा है, कोई बात नहीं, ये तो और आसान होता है क्वेश्चन। बीच में प्लस माइनस है तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये है तुमको याद रखना कि ये किसका है क्यूब रूट। क्यूब रूट होता क्या है, अगर आप क्यूब रूट को जान रहे हैं तो अगर आपके पास अगर कोई चीज 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो इसका एक वैल्यू बाहर निकलता है, एक के बराबर। स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाई होता है तो बाहर निकलता है। तो अगर सर 216 को देखा जाए तो रिजल्ट बनेगा किसका, तो सर बेसिकली ये बनेगा रिजल्ट 6 का। तो कितना आएगा रिजल्ट, हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट को देखा जाए तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा सर 119 और प्लस का यहाँ से कितना रिजल्ट निकलेगा 6। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट कितना कितना हो जाएगा आपका 125। ये वैल्यू किसका आएगा, ये वैल्यू आएगा 5 का। तो ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए माइनस का 5। तो अगर आप 3 क्यूब रूट जो है हमारे हम लोग का कितना 348 माइनस का 5 करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ कितना, क्यूब रूट ऑफ कितना आएगा आपका आएगा 343। ये किसका वैल्यू होता है, तो 7 7 जब 49 इंटू 7 करिएगा तो आएगा 343। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बस हो गया, इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है द वैल्यू ऑफ, देख भाई रूट के अंदर में है और डिवाइड करना है, फिर रूट के अंदर में है, डेसिमल भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर डेसिमल है। कोई बात नहीं, अगर डेसिमल से प्रॉब्लम लग रहा है ना भाई तो इसको हम आसान बनाते हैं। एक काम करो, इस चीज को आप ऐसे समझो, अगर हमारे पास में कुछ दिया हुआ है कि रूट अंडर 0.81, तो भाई अगर डेसिमल को हटाओगे तो कितना वैल्यू आएगा, 100 तो आएगा। तो आपको इसको ऐसे समझना है कि बेसिकली सर कुछ नहीं सर, ये तो 81 हो गया और नीचे कितना है सर, रूट अंडर 100 हो गया। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि सेम रूट है। तो ये वैल्यू कितना आएगा सर, ये वैल्यू आएगा कितना 9 और नीचे कितना आएगा 10। बेसिकली कितना है 0.9 है। ये वैल्यू कितना है आपका 0.9 है। डिवाइड करना है 625, 25 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, कितना होगा वैल्यू दोनों 2.5। 625 25 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो बेसिकली आपको डिवाइड ही तो करना था, तो क्या करोगे 0.9 डिवाइड बाई कितना 2.5। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितना आ गया 9/25 हो गया आंसर। 9/25 ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई तकलीफ है क्या, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, बहुत बेसिक सा है, डेसिमल का कॉन्सेप्ट पूछा गया और कुछ नहीं। बढ़िया आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 मस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन भाई। और आपका ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द क्वांटिटी वेरी इनवर्सली
विथ ईच अदर। इनवर्सली बोला गया है, डायरेक्टली नहीं बोला गया इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो दूसरा घटेगा। तो देखते हैं कंडीशन क्या बोला गया है। डिस्टेंस ट्रेवल एंड कार फेयर, भाई जितना डिस्टेंस जाओगे उतना ही ज़्यादा तुमको भाड़ा देना पड़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा भाड़ा बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा भाड़ा। फेयर मतलब क्या होता है, भाड़ा। नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब, हाँ यहाँ पर कंडीशन क्या होगा कि अगर हम वर्कर को बढ़ाएंगे तो काम करने का जो दिन होगा घटेगा। घटेगा, मान लो तुम्हारे घर में 5 आदमी काम कर रहा है तो 3 दिन लगा, अब आदमी कर दिया 10 तो दिन घट जाएगा ना, एग्जैक्टली। तो ये इन्वर्सली ही बनेगा। उसका क्या है ऑप्शन नंबर सी में, एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, तो जितना ज़्यादा एरिया खरीदोगे उतना ही कॉस्ट लगेगा, तो डायरेक्ट हो गया। नंबर ऑफ वर्कर एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये भी आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्कर, जितना ज़्यादा वर्कर होगा उतना ही ज़्यादा काम होगा, तो ये भी डायरेक्टली हो गया। बस ये कंडीशन क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका इन्वर्सली में बनेगा, बाकी सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ठीक है, बढ़िया आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper sold 2 watch for rupees 1485 each. On one he gains 10% and other he lost 10%। भाई क्या कहना है, जब एक पर 10% गेन हो और दूसरे पर 10% लॉस हो तो ये कंडीशन हमेशा बनता है 1% लॉस का। क्या करोगे भाई, एक काम कर, तुम एक काम करो, इस पर 10% प्रॉफिट निकालो, 10% लॉस निकालो, कंपेरिजन करके वहां से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस करके आप वहां से निकाल लो, खुद मालूम चल जाएगा क्या होता है। ऑलवेज इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होता है, 1% लॉस होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, 100% बेसिक क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यस दिस इज द क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। अच्छा, फाइंड द गेन और लॉस। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को आप कितना आसानी से बना पा रहे हो ये देखना पड़ेगा। बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स, देखो तुम्हारे पास में क्या है, 21 आर्टिकल है, 21 आर्टिकल को बेचने पर 18 आर्टिकल के दाम के बराबर हो गया। देखो क्या बोला गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल 21 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। भाई साहब आपका जो 21 आर्टिकल जो आपके पास में है उसका पूरा दाम 18 आर्टिकल बेचने से ही निकल गया। एक काम करो, समझो ऐसे, तुम 21 चीज खरीद के लेके आए और उसमें से क्या हुआ कि आप 18 बेचे ना तो 21 का दाम आ गया। यही ना बोला गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। तो इस चीज को कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मानते हैं, तो टोटल 18 बेचा गया आर्टिकल, 18 आर्टिकल बेचा गया और दाम किसके बराबर निकल गया, 3 का। तो 3 का फायदा हो गया सर ना, 3 का तो फायदा हो गया सर, इंटू 100 कर लो और इसको निपटा लो, सॉल्व कर लो, कितना बार में कटेगा, 6 से कटेगा। ये कटेगा किससे, 3 से, और किससे कटेगा, 50 से कटेगा। 50/3 कहीं दिख रहा है क्या, 50/3% का गेन होगा, हो गया भाई। अरे बहुत सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था, तो इससे तो क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत सारा बार दिया हुआ है ना, बस लॉजिक को समझिए, खेल खत्म कीजिए, बढ़िया गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द सम ऑफ 10,000 एट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ। अरे वाह क्या बात है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। भाई क्वेश्चन का लेवल तो बहुत मस्त किया गया है, बहुत मस्त किया गया क्वेश्चन का लेवल। देखो क्या बोला गया है, सम है, प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है सर, 10,000, कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम सर। सर यहाँ पर जो रेट का जो कहानी है ना, रेट को हम छेड़ेंगे, कैसे छेड़ते हैं सर, देखिए सर सबसे पहला बोला गया कि सर जो इसका कंडीशन है वो कैसा है, 6 मंथ का कंपाउंडेड होगा और क्वार्टरली अमाउंट्स है ना। क्या बोला गया, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 एट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। भाई अगर क्वार्टरली करोगे तो साल में 4 बार देना पड़ेगा, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितना आएगा, 2% के बराबर आएगा। ठीक है सर, और ये बोला गया कितना, 6 मंथ के बराबर, कितना बोला गया, 6 मंथ के बराबर। और वहां पर क्या बोला गया सर, क्वार्टरली। तो टोटल टाइम तुम्हारा कितना होगा, बताओ टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना होगा, 6 मंथ मतलब कितना सर, 1 साल में 2 बार, और क्वार्टरली मतलब कितना, 1 साल में 4 बार। तो बेसिकली सर साल में 4 बार, तो 6 चौके 24, 24 मंथ होगा ना, मंथ्स हो गया। तो यहां से 24 मंथ मतलब कितना, 2 ईयर्स आएगा। ये होता है, आपको रेट ऑफ कन्वर्जन करना पड़ता है। सर हमने क्या किया, इंटरेस्ट को चेंज किया अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली के हिसाब से, और जो टाइम था हम लोग का 6 मंथ के अनुसार से सर बोला गया सर, तो कितना टोटल मंथ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल मंथ सर, हो जाएगा 24 मंथ्स, मतलब कितना, 2 ईयर। तो लगाओ भाई, सिंपल सा अप्रोच करना क्या है तुमको, निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट, है ना, अमाउंट ही निकालना है ना, अमाउंट्स टू। तो अमाउंट का कंडीशन क्या था, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, माइनस कर लेते हैं P, तो अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा सर, देखिए P कितना है सर, 10,000, 1 प्लस R, देखो यहाँ पर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 के बराबर है, तो 2/10 माइनस का P। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कितने के बराबर आएगा, 10,000
यहाँ से एलसीएम लीजिए कितना होगा 102 होगा, यहाँ पे 0.2 रहेगा क्योंकि सर टाइम हमारा कितना रहेगा 2 ईयर के बराबर है ना, यस सर। बटा में कितना 102 माइनस का कितना 10,000 कर लेते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे बताओ, तो क्या करोगे। बेसिकली सर हमको जो पता है ये टोटल रिजल्ट कितना बनेगा सर, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, अमाउंट जो होगा हम लोग कितना होगा सर, ये सर हो गया कितना 10,000 मल्टीप्लाई बाई 102 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 10,404 डिवाइड बाई कितना, अगर आप 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1 पर 4 जीरो, यही ना करोगे, माइनस कितना करोगे 10,000। तो बालक यहाँ से 4 जीरो इसको निपटा दिया तो वैल्यू कितना आया तुम्हारा 10,404 आया, माइनस कितना करना है 10,000 करना है, तो रिजल्ट कितना बनेगा 404 के बराबर आएगा, कितना आएगा 404 के बराबर आएगा, हो गया 404 ऑप्शन नंबर बी। एज सिंपल एज दैट। देखो मेन कहानी क्या था यहाँ पर, ट्विस्ट सारा था यहाँ पर कि सर आपने क्वार्टरली के हिसाब से रेट को कैसे कन्वर्ट किया और टाइम को कैसे कन्वर्ट किया। आया क्या समझ में, क्या ये बात समझ में आया क्या, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एवरीवन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फैक्टराइज करना है, वाह क्या बात है भाई साहब। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला जो आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा सर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू अंडर ब्रैकेट पी माइनस का 1 क्लियर है। यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो कितना होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस का 1। अब कॉमन पकड़ लीजिए, जो कॉमन आएगा हो गया खल खत्म। तो कॉमन क्या है यहाँ पर देखो, तो यहाँ से पी क्यू यहाँ भी है, पी क्यू यहाँ भी है, तो पी क्यू को बाहर निकाल लो, पी क्यू को बाहर निकालेंगे, स्मॉल लिखा हुआ था स्मॉल लिखेंगे है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, पी क्यू का स्क्वायर है भाई, क्यू का स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या बचेगा क्यू बचेगा, और यहाँ तो कुछ नहीं तो प्लस का 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, तो बचेगा क्यू प्लस का 1, हो गया खत्म। तो कितना यहाँ देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम है ना, तो क्या हो गया क्यू प्लस का 1, इधर कितना हो जाएगा पी क्यू माइनस का 1। ऑप्शन देखिए पी क्यू माइनस का 1, पी क्यू माइनस का 1, इट इज पी क्यू माइनस का 1, पी क्यू माइनस का 1 एंड क्यू प्लस का 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3 इफ द डायगोनल्स मेजर 25 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का इन द रेशियो 4:3। भाई देखो एक्चुअली में इस क्वेश्चन को बनाने का ना जो बेस्ट तरीका हो सकता है, देखो ध्यान से, रेक्टेंगल बोला गया है, हमारा क्या है एक रेक्टेंगल है, ठीक है सर। लेंथ का रेशियो और ब्रेथ का रेशियो दिया है 4:3 और यहाँ पर दिया गया है डायगोनल, क्या दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है। निकालना क्या आपको पेरीमीटर निकालना है। तो बाला के काम करो, जो रेशियो दिया हुआ है ना लेंथ और ब्रेथ का, इसको x मान लेते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ हो गया कितना 3x 4x और डायगोनल दिया हुआ कितना 25। देखो रेक्टेंगल है तो डेफिनेटली यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 का बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो क्या होगा रिजल्ट बताओ तो। सर होता क्या है 25, यानी कि सर 25 का स्क्वायर, यानी देखो क्या पढ़े हैं आप लोग, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही ना। एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या सामने आएगा सर, तो ये हमारा क्या हैप्टेन्यूज है इक्वल टू पी मतलब 3x का स्क्वायर और प्लस कितना 4x का स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आएगा, ये तो हो गया सर 625 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना सर हो गया हम लोग का 16x स्क्वायर। ऐड कर लीजिए कितना होगा 625, 9 प्लस 16 25x स्क्वायर। तो यहाँ से 25 डिवाइड करेगा 625 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर, डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना आएगा 25 आएगा। तो रूट अंडर लगा लीजिए 25 इक्वल टू कितना होगा सर x, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा 5 निकलेगा। अगर x का वैल्यू 5 आया तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा तुम्हारा बताइए कितना होगा 15 हो जाएगा, यही ना। x का वैल्यू कितना है 5 है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका लेंथ ब्रेथ निकल गया। अब करना क्या आपको, निकालना क्या है पेरीमीटर। तो कितना होता है पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस का बी, यही ना। तो भाई साहब कितना करना है 2 इंटू एल साहब कितना हमारा 20 और बी साहब कितना है हमारा 15। तो ऐड कर लो भाई कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 35 इक्वल टू 70, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, बहुत थोड़ा सा लॉजिकल था, बट हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें आ गया है। बड़े आगे क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस। अरे यार y एक्सिस पे x0 होगा, खेल खत्म करो। ये क्या है y एक्सिस पे क्या होगा x0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेंट डज द पॉइंट। अरे भाई क्या कहना है, ये यहाँ पर सब पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है ना। इसमें क्या होता है पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, इसमें क्या होगा बताइए तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें क्या होगा दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है ना, थर्ड में जाएगा। इसमें क्या सोचना है,
इसमें क्या ही सोचना है भाई, अगर इसमें गलती कर रहे हो तो भाई तो बहुत बड़ा मिस्टेक है ना। बढ़े आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। द एज ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1 to 3। अच्छा, सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड्स। वाओ भाई, मेरे एक बात बता, तुम्हारे पास जो लेंथ है रेशियो में दिया हुआ है, तो हम लेंथ को जो है कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ब्रेथ को कितना मान ले, ब्रेथ को मान लेते हैं सर 2x, और हाइट जो है कितना होगा हम लोग का, हो जाएगा 3x। तो क्या बोला गया है सर, सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एल एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है। तो भाई 2 से तो हटा ही ले, पहले इसको 2 से तो निपटा दे, डिवाइड कर दे, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पुट कर, एल बी मतलब कितना 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही ना होगा, एल इंटू बी 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का इसका मल्टीप्लाई तो कितना होगा 3 दूना 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर, और एल बी कितना है एल एच है, ये हमारा क्या है एल एच है, एल एच है, एल एच तो एल एच होगा ना, तो कितना होगा प्लस का 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना 44। तो जोड़ लो 3 प्लस 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 44। इसको ये डिवाइड करेगा कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा रूट अंडर 4 इक्वल टू कितना 2 आ गया। प्लस लेंगे निगेटिव लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि सर लेंथ निगेटिव होगा नहीं। तो सर कहानी क्या आया, जो हम लोग का लेंथ था कितना हो गया सर, ये हो गया x के बराबर था, तो x कितना है सर 2 के बराबर है, तो लेंथ हो गया 2, ब्रेथ कितना है सर 2 2 जा 4, और हाइट कितना था 3 2 जा 6 आ गया भाई। वॉल्यूम होता क्या है, सबका मल्टीप्लाई ही ना होता है। वॉल्यूम क्या होता है एल बी इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम होता क्या है सर, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम कितना हो गया 2 इंटू 4 इंटू कितना 6, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बन गया भाई, आसानी से बन गया। बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब्स इज डबल। देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि भाई इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, भाई हमारे पास एक क्यूब है, इसका साइड हम मान लेते हैं ए है। अब क्या हुआ कि सर इस क्यूब को ना बड़ा किया गया, क्या किया गया क्यूब को सर किया गया बड़ा, तो लेंथ कितना हुआ सर डबल, एज किया गया डबल, एज को डबल किया गया है ना, छोटा क्यूब था अब बड़ा क्यूब बन गया, डबल कर दिया गया। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब एंड ओरिजिनल, न्यू क्यूब भाई देखो ये वॉल्यूम इसका बनेगा कितना 2a का होल क्यूब, यही ना साइड क्यूब करते हैं ए क्यूब करते हैं, और इसका वॉल्यूम कितना है ए क्यूब होगा। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, न्यू क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो 8a क्यूब होगा, तो 8a क्यूब यहाँ लिख दो, 8a क्यूब यहाँ लिख दो। रेशियो निकालना है तो ओरिजिनल कितना है ए क्यूब है, तो कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा 8:1 आएगा, 8:1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ेगी आगे। अच्छा एक बात बताना चाहेंगे आप लोग को, क्वेश्चन में जो हम लोग का वैल्यू था, इसमें भाई साहब ये तो पहले बात की सर क्वेश्चन ही गलती है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये क्वेश्चन गलत नहीं है, एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलती है। कैसे सर, देखिए सर यहाँ पर जो निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, यही निकालना है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। सर वॉल्यूम तो क्यूब में होना चाहिए था ना, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं फिर भी मिस्टेक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग क्या बोला गया है, What is the probability of getting an even number if a dice is thrown। भाई साहब क्या बोला गया है, इवन नंबर निकालना है। क्या निकालना है, इवन नंबर। तो इवन नंबर होता क्या है सर, डाइस के अंदर मतलब टोटल कितना होगा तुम्हारा 1 से लेकर 6 तक होगा, तो डाइस का वैल्यू कितना आएगा इवन नंबर 2 आएगा 4 आएगा और 6 आएगा, यही ना। तो टोटल 3 और कितना है टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग का 6, टोटल पॉसिबिलिटी 6 ही होगा ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर, 1/2 और 1/2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1515 में देखिए क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन भाई नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, अगर सॉल्व करने आता है तो, अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। पहले तो क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ए बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बोला गया है। अब देखो भाई तुम एक बात याद करो, वो क्या याद करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद करो, तो क्या रिजल्ट बनता था ए प्लस बी इंटू क्या बनता था ए माइनस का बी। आप चाहो तो ऐसे बना लो, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, फिर क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, बीच में माइनस, उसका ध्यान रखो, बस खेल खत्म करेंगे। फिलहाल तो इस पर हम सेट करते हैं, कोई बात नहीं। इस पूरे क्वांटिटी को आप ए के बराबर मान लो और इसको पूरा को बी के बराबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं प्रॉब्लम होगा सर। तो क्या होगा हमारे पास सर, होगा 5ab प्लस का 6b, हाँ प्लस करना है प्लस करेंगे, किसको, इसको करेंगे प्लस, इस माइनस को भूल जाइए, माइनस के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया है, प्लस और माइनस होता है, प्लस कितना 5ab और माइनस का 6b, कोई दिक्कत नहीं सर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, a माइनस बी करना होता है, तो a कितना है हमारा 5ab प्लस का 6b, माइनस करना होता है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि माइनस है ना तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। b की क्वांटिटी कितना है 5ab और माइनस का 6b, यही है ना, बस हो गया भाई।
ब्रैकेट चेंज कर लीजिए, ज़्यादा चलाएगा, ब्रैकेट चेंज कर लीजिए। चलो भाई निपटाओ इसको। ये प्लस माइनस कट गया, कट गया। 5 + 5 कितना हो गया? 10ab। 5 + 5 कितना हो गया भाई? 10ab हो गया। अच्छा सर, ये तो ब्रैकेट काम खत्म। यहाँ देखिए, इसको एक्सपेंड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5ab होगा, और ये कितना होगा? प्लस का 6b होगा। तो ये माइनस प्लस कट गया तो कितना होगा? 6 + 6 कितना होगा तुम्हारा? 12b हो जाएगा, यही ना? 12b हो गया। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, ब्रैकेट के अंदर है, तो कितना हो जाएगा? 10 × 12 कितना हो जाएगा? 120। और ए बी कितना हो जाएगा? ab² हो जाएगा। ए और b × b कितना होगा? b² हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट सामने तुमको क्या खुल के आएगा? सर बेसिकली यहाँ से कंपेयर करने पर ये y का वैल्यू कितना लेके जाएगा? 120, क्योंकि ab² तो है ही, y की जगह पर क्या बैठा? 120 बैठा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया वाला चीज तो एक काम कीजिएगा, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, +b का होल स्क्वायर और फिर a - b का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो वहां रखिएगा, रिजल्ट इतना ही कट आगे आएगा। हैं, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट इज इंटीरियर एंगल? देखो भाई, इंटीरियर एंगल जब कहानी आता है ना, तो अंदर का एंगल कितना है? 165। तो भाई एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास पॉलीगॉन है, मान लेते सर हमारा ये पॉलीगॉन है कुछ इस तरह से है, तो यहाँ कितना बना? 165 बना। तो यहाँ कितना बनेगा? स्ट्रेट बनाओ, कितना बनेगा? एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा? तो 180 बनेगा टोटल ना। कितना होगा? 180 होगा। तो बालक 65 तो है ही, तो अब कितना होगा? 65 में आप कितना ऐड करोगे कि 180 बनेगा? तो सर 15 डिग्री ऐड करेंगे। तो 360 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, है ना? तो चलिए डिवाइड कीजिए फटाक से इसको। ये तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो आएगा सर 24 के बराबर, क्योंकि सर 5 × 20, हाँ रिजल्ट 0 बनाएगा, है ना? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द रेंज ऑफ डाटा। देखो 12, 15, 25 ये जो कुछ भी डाटा है सर, कोई बात नहीं सर, रेंज निकालना है। मतलब करना क्या होता है? रेंज का होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो तो यहाँ पर क्या बन सकता है? मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम 6, सबसे छोटा 6 दिख रहा है, उसके बाद 8 दिख रहा है, तो 6 को पकड़ेंगे। और सबसे बड़ा वैल्यू बन रहा है 32। तो सर 32 में से क्या घटा लेते हैं? 6 घटा लेते हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा सर? कितना हो जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना? ये सब चीज़ को याद रखना पड़ता है भाई, वो तो आसान सा क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या बोला गया? इन द डायग्राम गिवन बिलो ट्रांसवर्सल टी यू इंटरसेक्ट पी क्यू एंड आर एस एट वी एंड डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का क्या वैल्यू होगा कि जो हमारा पैरेलल हो जाए? देख भाई, कहानी याद करो एक चीज़ का, कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल और एंगल बराबर होगा, क्योंकि सर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। तो उस चीज़ को हम सही करने के लिए एक्स का वैल्यू ढूंढेंगे, तो क्या करेंगे सर? दोनों को बराबर करेंगे। 5x - 22 बराबर कर लेते कितना? 3x + 10। सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर और इसको इधर कर लीजिए। तो 5x माइनस का 3x इक्वल टू 10 प्लस का 22, साइड चेंज किया गया है, तो कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू कितना होगा डिफरेंस आप लोग का? हो जाएगा 32। तो x का वैल्यू कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाई 2, 16। ऑप्शन नंबर बी, एज सिंपल एज दैट। हो गया भाई, खत्म करें, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर भाई असर्शन रीजन का है। ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन पर बेस्ड है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास असर्शन दिया जाएगा और रीजन दिया जाएगा। असर्शन रीजन को सपोर्ट कर रहा है या एक दूसरे को क्या मतलब कुछ रिलेशन है कि नहीं है। अगर रिलेशन नहीं होगा तो फिर अलग अलग चलेगा। पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है? ऑप्शन नंबर ए में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मतलब रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। बी में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। मतलब जो रीजन है वो सही नहीं बता रहा है किसको? असर्शन को, बट दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। यहाँ क्या बोला गया? असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? स्टेटमेंट वो है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज 5। भाई साहब कहानी क्या है? 100 हमारे पास नंबर है, इसमें एक सबसे छोटा नंबर बना के आपको क्यूब बनाना है, इस तरह से क्यूब 5 का क्यूब बने, कुछ ऐसा बोला क्वेश्चन में। तो देखो 100 को क्यूब बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, तो कितना होगा? 1000 होगा। ये 1010 का क्यूब बनेगा तो ये 5 का बनेगा ही नहीं, तो पत गलत है, ये बात ही गलत है। रीजन क्या बोला गया? द परफेक्ट क्यूब इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द सेम इंटीजर 3 टाइम्स। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा भाई। ये सेशन गलत है, रीजन सही है, कोई रिलेशन नहीं है। बढ़िया आगे, बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया इसमें? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्रेशन क्या है? इफ x बराबर 20 एंड y बराबर 40 देन x एंड y इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे पहला बात भाई, अगर इनवर्सली दिखाना है तो एक सिंगल क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, सिंगल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, बात ही गलत हो जाएगा।
अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन shows that the direct relation between the two quantity, and inverse proportion show the inverse and direct inverse और indirect relation between the two quantity। ये बात तो सही है, टू क्वांटिटी होना चाहिए, सिंगल क्वांटिटी है भाई साहब, डी ही होना है, दोनों का आंसर डी ही होना है। ठीक है, तो यहां तक रहा आप लोगों का टोटल एमसीक्यू का सोल्यूशन। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो भाई लोग तो आप कमेंट कर दो, हम बना देंगे वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।